वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड इनोवेशन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन सर्किट सॉल्व के बारे में। आज हम कुछ पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल सर्किट का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टेक नोट कॉपी एंड ए पेन, होल्ड ऑन योर हैंड टू नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में एक फिगर जो है हमारा सॉल्व करना है उसमें, और फाइंड आउट करना है करंट का वैल्यू। हमारा ES वोल्टेज जो कि सप्लाई वोल्टेज है 100 वोल्ट दिया है। इसमें 2 ब्रांच है और इसमें हम करंट फाइंड आउट करने से पहले हमको रेजिस्टेंस और ब्रांच जो 2 है उसी को एक करना पड़ेगा। इसीलिए हम पहले देखते हैं ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 को हम एक साथ करेंगे। और दोनों में देखिए एक ब्रांच का 2 नोड अलग ब्रांच का 2 नोड के साथ पैरेलली लगा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पैरेलल सर्किट से करेंगे। तो पैरेलल सर्किट टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें RT, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 2 ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 R2 है और दोनों को हम एक साथ करेंगे तो RT निकलेगा। तो इसी फार्मूला को हम इजी मेथड में लिखें तो क्या होगा, इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 प्लस R2। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, जैसे कि 1/RT है तो RT का फॉर्मूला बन जाएगा RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमारा एक फार्मूला है जो कि 2 केस में काम करेगा, 2 ब्रांच में काम करेगा। ठीक है, तो हम इस फार्मूला को यूज करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद हमारा हो जाएगा R1 का वैल्यू है 20 एंड R2 का वैल्यू है 30, और दोनों को मिलाने पर हो जाएगा 20 प्लस 30, तो 600 डिवाइडेड बाय 50। इसको कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ जाता है 12 ohms। ओके, तो हमारा सोर्स वोल्टेज 100 वोल्ट एंड हमारा टोटल रेजिस्टेंस है 12 ohms। तो दोनों को पुट करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं I का वैल्यू। I इज इक्वल टू V/R, मतलब टोटल रेजिस्टेंस। सो 100 डिवाइडेड बाय 12 एम्पियर। ओके, इसी हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होगा। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में दिखाया गया पिक्चर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कुछ है ही नहीं। जैसे कि R1 R2 एक ब्रांच है, R5 एक ब्रांच है एंड R3 R4 एक ब्रांच है। तो इसी को अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ हमारा A एंड B पॉइंट हो जाएगा। देन हमारा जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये R1 बनेगा, ये R2 है। ठीक है, और ये हो जाएगा R5, ये हो जाएगा R3 एंड R4। कुछ सर्किट चेंजेस नहीं है, पहले जो हम एग्जांपल 1 सॉल्व किए थे उसी तरह से हम एग्जांपल 2 को सॉल्व करेंगे। बस इसी में 3 ठो पैरेलल पाथ है और 3 ठो ब्रांच है। तो पहले हमको इस डायग्राम में R1 R2 को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ब्रांच जो है ये सीरीज में है। ठीक है, 2 ब्रांच हमारा सीरीज में है। तो R1 का वैल्यू है 80 ohms एंड R2 का वैल्यू 70 ohms। देन R3 का वैल्यू हो जाता है 60 एंड R4 का 90 एंड R5 का है हमारा 100 ohms। ओके, तो सर्किट सॉल्व करते हैं।
R1 R2 को पहले हम सॉल्व करेंगे, ये सीरीज में है क्योंकि ये एक ही लाइन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, R1 में जितना करंट आएगा R2 में करंट उतना ही आएगा। तो R1 R2 को अगर हम एक साथ ले लें तो नया वैल्यू आ जाएगा, और रजिस्टर हम 6 में ले जाते हैं, R6 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और दोनों को मिलाने पर हो जाएगा 150 ओम्स। ठीक है, फिर R5 का वैल्यू हमारा पास है 100 ओम्स। ठीक उसी तरह से R3 एंड R4 को हम एक साथ कर देंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस जो आएगा नया वैल्यू उसको R7 ले जाते हैं, और R7 दोनों को मिलाने पर हो जाता है 150 ओम्स, क्योंकि R3 एंड R4 सीरीज में है, और सीरीज में दोनों का वैल्यू प्लस हो जाएगा। प्लस करने के बाद 150 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो R5 R6 एंड R7 है तीनों पैरेलल में है, तीनों को हम पैरेलली एक ही कर देंगे और हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। सो RT इज इक्वल टू हो जाएगा 1/RT इज इक्वल टू 1/R5 प्लस 1/R6 प्लस 1/R7। सो इसका रेजिस्टेंस जो आएगा RT वैल्यू, प्लीज़ ये कैलकुलेशन करके हमारा कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में बोला है फाइंड टोटल करंट। टोटल करंट निकालना है, हमको वोल्टेज दे दिया है। अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम जो भी कैलकुलेशन, पहले हम अगर कोई सर्किट सॉल्व करना जा रहे हैं तो देखेंगे इजी वाला पाथ कौन सा है जहाँ से सॉल्व हो सकता है, तो लास्ट में चले जाएंगे हम। सर्किट के अगर लास्ट में चले जाएं तो देखिए ये नोड और ये नोड हमें दिखाई देता है। इस दो नोड में दो ठो रजिस्टर लगा है, और करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा रहा तो रिटर्न एक ही लाइन में ही आ रहा है करंट। ठीक है, तो हम कहने का मतलब ये है R3 एंड R4 सीरीज में है, दोनों को एक साथ कर लेंगे और उसका नाम चेंज कर लेंगे। तो R3 एंड R4 अगर एक साथ कर लेते हैं, मान लीजिए हम R5 ले जाएंगे इसका नाम में, तो R3 प्लस R4 इसका वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 15 20 ओम्स। ठीक है, देन अभी हमारा सर्किट बन के कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, रिटर्न रेजिस्टेंस, और ये हमारा आ गया अभी नया वैल्यू जो आ गया एक ही रेजिस्टेंस में, इसका नाम हो गया R5। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये दो रजिस्टर जो है ये मिल के एक हो गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसी नोड में दो रेजिस्टेंस वैल्यू लगा है, एक तो है R2 और एक तो R5, और R2 R5 दोनों के साथ पैरेलल है, तो R2 R5 को हम सॉल्व कर देंगे और नया नाम दे देते हैं R6। R6 इज इक्वल टू R2 इंटू R5 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R5। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1200 डिवाइडेड बाय 80, 00 8 चौका 32 40 ओम्स। ठीक है, तो अभी हमारा सर्किट बन के कुछ इस तरह से हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स, देन एक रेजिस्टेंस, फिर इधर एक रेजिस्टेंस, एंड ये दो पार्ट मिल के एक ही रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, जिसका नाम R6 आ गया और उसका वैल्यू आ गया 40 ओम्स, और बाकी दो रजिस्टर का वैल्यू है 25 एंड 20 ओम्स। यहाँ हो जाएगा 25 ओम्स एंड 20 ओम्स। अभी देखते हैं वोल्टेज सोर्स के नोड में ये तीनों रजिस्टर जो है एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर करंट यहाँ फ्लो होता है, करंट और कहीं पाथ में जाएगा नहीं, फिर रिटर्न आ जाएगा नेगेटिव में, एक ही पाथ देके तीनों में करंट एक ही फ्लो होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एक सीरीज सर्किट हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा RT ले लेंगे क्योंकि ये लास्ट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस है। RT इज इक्वल टू 25 प्लस 40 प्लस 20, और हमारा वैल्यू हो जाता है 85 ओम्स। ओके,
तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया 85 ओम्स। अभी हम कैलकुलेट करेंगे करंट। हमारा वोल्टेज है 120 वोल्ट, सो हमारा करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R/T, सो 120/85 एम्पियर। ओके, इसको काटना है, फिर मिनिमम करंट आ जाएगा। तो टोटल करंट हमारा कितना हुआ, ये सॉल्व करने के निकल जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी बोला गया है फाइंड टोटल करंट, लेकिन इसमें वोल्टेज दिया है 24 वोल्ट। ठीक है, सो हम कैलकुलेट करेंगे कि पहले देखेंगे सर्किट में क्या सिस्टम है। सर्किट में देखिए R1 R2 जो है, अगर हम इस दो नोड में देखेंगे तो R1 R2 के साथ पैरेलल है। सो पैरेलल कैलकुलेशन पहले करेंगे। तो इसमें हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो R1 R2 को मिला के अगर हम ले जाते हैं R5, तो R5 का वैल्यू हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो वैल्यू पुट करते हैं 100 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 350। ओके, सो हमारा वैल्यू होता है 500 डिवाइडेड बाय 7। तो R5 का वैल्यू हो गया R5 इज इक्वल टू 500/7। ठीक उसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं R3 एंड R4 को एक करके, क्योंकि ये दोनों नोड में अगर देखेंगे तो ये दोनों अपने आप में पैरेलल हैं। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो निकलेगा उसको हम R6 नाम दे देते हैं और कैलकुलेट करते हैं 350 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 550। तो R6 हमारा आ जाएगा, R6 इज इक्वल टू 70 इंटू 20 1400 डिवाइडेड बाय 11। देन R5 एंड R6 हमारा निकल के आया। हमारा सर्किट कुछ ऐसा ही दिखेगा, जैसे कि हमारा वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्ट का एंड दो सर्किट आ गया सीरीज में, एक है R5 और एक है R6। दोनों को कैलकुलेट करके टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला गया है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। इसमें भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कहाँ निकलता है, वोल्टेज के एक्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस निकलता है। मतलब यहाँ और यहाँ हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी नाम दे देते हैं, इस दोनों में हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले देखते हैं, ये जो नोड है इस नोड में दो रेजिस्टेंस लगा है जो कि इक्वल रेजिस्टेंस है। ओके, और दोनों किस में है, पैरेलल में है। ये 1 ओम्स रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में है। जैसे कि हमारा एक रूल है टोटल रेजिस्टेंस इन इक्वल ब्रांच सर्किट में, अगर ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलता है, RT इज इक्वल टू कोई भी ब्रांच का वैल्यू ले सकते हैं, एनी ब्रांच डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ब्रांच, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो एनी ब्रांच वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है। 1 डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ब्रांच कितना है, ब्रांच नंबर 1 ब्रांच नंबर 2, तो हम ले जाएंगे 2। इसका रेजिस्टेंस हो गया 0.5 ओम्स। तो ये दोनों मिलके हो गया 0.5 ओम्स। तो हमारा सर्किट बनेगा कुछ इसी तरह से, जैसे कि 3 ओम्स रेजिस्टेंस है, 3 का 3 ओम्स रेजिस्टेंस, उसके बाद आ जाता है 2 पैरेलल, फिर ये दोनों मिलके आ जाएगा 0.5। फिर यहाँ पर एक 3 ओम्स का रेजिस्टेंस लग के यहाँ हमारा वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, जिसका पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। अभी हम सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि 2 ओम से है और इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर फॉर्मूला पुट करें तो 1 ओम्स। ओके, इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 ओम। तो हमारा सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसे ही, जैसे कि यहाँ पर 3 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है, 3 ओम्स, फिर वहाँ पर एक 3 ओम्स का लगा है 3 ओम्स,
देन 2 ओम्स का मिला के एक ही रेजिस्टेंस बन गया, इसका ओम्स हो गया 1 ओम्स। देन 1 ओम्स का रजिस्टर मिला के 0.5 ओम्स। और पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में बस एक ही रास्ता जाता है, जो कि करंट एक ही लाइन में जाके फिर एंटर करता है बी पॉइंट में। तो ये जो 4 रेजिस्टेंस है चारों के चारों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 7 7.5 ओम्स, 7.5 ओम्स। ये हमारा आंसर बन जाएगा 7.5 ओम्स। ओके, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में क्या है, आई निकलने के लिए बोला है। पहले हम लास्ट पॉइंट चले जाएंगे, जो कि हमारा ये 2 नोड को देखेंगे। इसमें दो जो है, 2 पाथ 1 एंड पार्ट 2, और इसको ब्रांच भी बोलेंगे। दोनों को पहले हमको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा पैरेलल में है। तो इसको हम अगर पैरेलल सॉल्व कर दें तो हमारा यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर एक रेजिस्टेंस बनने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा 50 ओम्स के साथ ये नोड में चेक करेंगे, तो ये दोनों अपने आप में सीरीज बन गई। तो सीरीज में बना देना पड़ेगा। तो सीरीज में जितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर इसका सर्किट कैसे बन जाएगा, कुछ इसी तरह से सर्किट बन जाएगा। ठीक है, इसमें 12 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा मिल के एक रेजिस्टेंस बन गया, और नीचे जो 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये बन गया। तो टोटल अब हम सॉल्व कर पाएंगे वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस लेके करंट कैलकुलेशन करके। तो हम ये एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप सॉल्व करो, और इसी का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, क्योंकि हमको पता चलेगा कि ऊपर जो डिस्कशन किए, जो सर्किट सॉल्व किए, उससे आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आने वाला वीडियो में आगे हम इसका आंसर बता देंगे और सॉल्व करके भी बता देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को लेके आएंगे, जो कि डिप्लोमा में भी यूज होता है। और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर सॉल्व कर लेते हो तो आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे सपोर्ट आपसे हमको मिलता रहे, हमारे चैनल में बने रहिए, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई नया स्टूडेंट को भी पता चले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।